मैथ्स में लेट्स बिगिन। हमारा चैप्टर 1 था नंबर्स का। जरा देखिए जी, ये जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, जरा देखो। आप लोगों ने कल जो बात की थी प्राइम कॉम्पोजिट, जरा अगली टाइप बताइए किस पे थे हम लोग। अगली टाइप कौन सी थी? नेचुरल नंबर्स। जी, नेचुरल नंबर्स लिखिए। नेचुरल नंबर्स बच्चों कहते हैं, सुनिएगा, नेचुरल नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स, ठीक है, बल्कि ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर्स मैथ्स में एक टाइप है, ये इतना इस्तेमाल नहीं होता ये लफ्ज, बट चलो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तमाम पॉजिटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये यूं चलता जाएगा। तो सवाल ये था कि देखिए हमारे पास ये आता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो जीरो नेचुरल नहीं है। एक नोट लिख लीजिए, एक लिस्ट याद रखनी है आपने कि जीरो इज नॉट कंसिडर्ड अ नेचुरल नंबर, ये याद रखें। जी बिल्कुल, नेचुरल नंबर्स बेसिकली वो तमाम पॉजिटिव होल नंबर्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, और ना ही डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि मैंने क्या कहा, तमाम होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये भी ना, जीरो भी नेचुरल नहीं है, डेसिमल नंबर्स भी नेचुरल नहीं है, एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो जीरो इज कंसिडर्ड as a natural number, decimal numbers are not natural, negative numbers are not natural, ये natural नहीं माने जाते। तो keep this in mind बच्चों, जीरो भी नेचुरल नहीं है, डेसिमल भी नेचुरल नहीं है, और तमाम नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल नहीं है, ठीक है। जी, तमाम इवन ऑड एक्सेप्ट जीरो नेचुरल नहीं है, जाहिर। तो बस ये आपने याद रखना है फिलहाल कि नेचुरल ये है बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 टिल इंफिनिटी। जीरो नहीं है शामिल, डेसिमल नहीं है, नेगेटिव नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं उन नंबर्स को जो, याद रखिए, देखिए, नेचुरल नंबर्स आर ऑल द पॉजिटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऑल द पॉजिटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी।
देखिए एक नाम रखा गया है मैथ्स में कि जितने भी all the numbers which exist naturally are natural numbers. देखो ये 1 2 3 एक प्रॉपर अमाउंट है ना, जैसे हम कहते हैं 1 कार 2 कार्स 3 कार्स, 0 कार्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना नेचुरल चीज, वो तो जीरो, जब हम बोलते हैं 0 कार्स इट मींस वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो याद रखिए बच्चों कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स की एक लिस्ट है, ये एक बस एक वर्ड है, याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स कौन है कौन कौन नहीं है। तो ना डेसिमल नंबर्स नेचुरल होते हैं, ना नेगेटिव नंबर्स, ना जीरो। 1 से स्टार्ट करते हुए जितने भी पॉजिटिव होल नंबर्स हैं दे आर ऑल नेचुरल। अब आ जाइए बच्चों, अच्छा इसमें ना एक चीज है बच्चों, जो मैंने अभी एक टाइप छोड़ी है रियल नंबर्स की, रैशनल की और इरैशनल की। ये टाइप आपके साथ डिस्कस होगी। जरा देखिए, आप इधर एक छोटा सा वो लिख लो ताकि ये बात आपको याद रहे कि ये काम पढ़ेंगे। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, rational and irrational numbers will be studied at the end of chapter 2 in maths. असल में वहां पे मैंने आपको रैशनल इरैशनल से पहले चैप्टर 2 समझ आना बहुत जरूरी है। तो आपने अभी रैशनल इरैशनल को सिर्फ चैप्टर 2 के एंड पे पढ़ना है। ये एक नोट लिख लो कॉपीज में कहीं, ताकि चैप्टर 2 के एंड पे जब मैं जाऊं तो आपको याद रहे ना रहे, मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह। आई विल एक्सप्लेन व्हाट्स रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, और रियल भी वहीं कर लेंगे। नहीं, हम बुक नहीं यूज करते, मेरा अपना एक नोट्स का फ्लो है जो पूरा सिलेबस कवर करता है। किताबें सिर्फ रेफरेंस बुक्स होती हैं, बुक्स आर नॉट रेकमेंडेड, दे आर जस्ट रेकमेंडेड बाय कैम्ब्रिज के जी आपके सिलेबस से काफी मैचिंग है तो डी सिलेबस यूज कर लो या वो कर लो वो कर लो, बट एक प्रॉपर सिलेबस है जिसको फॉलो करना है। तो हम सिर्फ नोट्स मेकिंग, क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस और डायरेक्ट टॉपिकल्स जो कैम्ब्रिज के पास पेपर्स हैं वो अभी प्रिंट होके सितंबर एंड तक आ जाएंगे। पहले पहले चैप्टर्स जैसे ही खत्म होंगे आपको फिर वहां से होमवर्क रेगुलरली मिलना शुरू होगा, प्लानर पे जैसे लिखा हुआ भी है, ठीक है जी। ये तो अंश आपका नेचुरल नंबर्स का एक मतलब था कि नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, तमाम पॉजिटिव होल नंबर्स, तमाम पॉजिटिव होल नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन याद रखिए जीरो नेचुरल नहीं है, डेसिमल नंबर्स नेचुरल नहीं है, नेगेटिव होल नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स किसी भी टाइप का नेचुरल नहीं है। जी अहमद वापसी पे बताऊंगा। जी जी माहम, ये जितने भी आपके टॉपिकल्स और ईयरलीज होते हैं बाहर से ये महंगे मिलते हैं, हमने जरा थोड़ा सा इसको सस्ती प्राइस पे रखा हुआ है, तो आपको मेरा पब्लिशर जरा उसको कन्वीनियंट पे बना देता है तो वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरी ऐसी सारे चैप्टर्स की जो टॉपिकल पास्ट पेपर्स है ना, बस वो आपने प्रैक्टिस करनी होती है और डायरेक्ट नोट्स, तो दो बड़ी शॉर्ट चीजें और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराती हैं ये दो चीजें आप, ठीक है। अच्छा अब आइए बच्चों नेक्स्ट, मैं चलता हूँ जरा इसके बाद। अभी मैंने क्या बोला कि रैशनल और इरैशनल जो है आपको अगले चैप्टरों में जाके सिखाया जाएगा, ठीक है। जरा आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, वो टॉपिक इंडेक्स में हमने जो लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या पढ़ना था हमने इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडली नंबर्स। अब आ जाइए आप कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडली नंबर्स। जी अभी नाम सुना मैंने, मिला नहीं कभी उनसे, I've heard about him but I've never met him. पिछला पेज जिसको चाहिए था जी हो गया आंसर। यार जरा नेट को ऑन ऑफ करके देखिए शायद ठीक हो जाए। रियल नंबर्स भी होना है ना, बाद में करेंगे, विल डू इट लेटर विद रैशनल इरैशनल, बिकॉज फॉर दैट चैप्टर 2 मस्ट बी डन फर्स्ट। तो वो थोड़ा सा हम कई दफा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि वी
skip a topic at that time, but we'll understand it later. तो मैंने कहा था ना, sciences is all about a good sequence. So first you need to understand things which are required in that, फिर आगे चलो. अब ना आ जाओ बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडली नंबर्स ये क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडली नंबर्स जो है ये क्या होता है? जी हाँ सर, लेट्स सी 15th को गवर्नमेंट देखते हैं क्या करती है, क्या बोलती है, तो उस हिसाब से ये सवाल आई थिंक एक दफा आंसर कर लेते हैं ये, क्योंकि बार बार बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं ये. मैंने बहुत दफा इसको आंसर भी किया है. लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट सेज. 15 को बुक खोलेंगे, फिर देखेंगे जो होगा उस हिसाब से चलेंगे. लेकिन मैंने अभी थोड़ा प्लान ये किया हुआ था कि टिल योर अक्टूबर एग्जाम जो ये पाकसी इस्लामियात वाले हैं, क्योंकि आधा बैच अभी अपेयर भी हो रहा है ना, तो थोड़ा सा जो लोग नहीं अपेयर हो रहे वो गुजारा करेंगे, क्योंकि आई थिंक लाइव भी इतना ही इफेक्टिव होगा इंशाल्लाह. जितना ऑनलाइन मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज, उतना ही वो भी होगा. तो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि वो फिर जब आप अक्टूबर में अपेयर हो गए ना, तो फिर आने जाने में एकेडमी में टाइम बड़ा वेस्ट होगा. तो जो मैं चाह रहा हूँ कि टिल 8th अक्टूबर व्हेन इट विल बी योर लास्ट एग्जाम, तब तक तो हम ऑनलाइन ही रख लेते हैं, जो मेरा अब तक का प्लान है. बट इट कैन वेरी, इट कैन ऑल्टर, इट कैन चेंज, लेट्स सी जो भी वो कहते हैं. ठीक है, तो 7th को हमें गवर्नमेंट कहती है इन्फॉर्म करेंगे. तो इसको आप एक दफा आंसर करते हैं, काइंडली दोबारा इसको कोशिश करें ना पूछा जाए. लेट्स सी. ठीक है. हाँ, नहीं मोइज, मेरे ख्याल से तो आई थिंक जिस तरह मैं चल रहा हूँ, उम्मीद है आपको इफेक्टिव तो लग रहा होगा. बाकी आपकी बात सही है कि थोड़ा ज़ाहिर है लाइव का एक और ही मजा है, एक और ही इम्पैक्ट है. चलो, मजबूरियां है ना, उसके हिसाब से आपने चीजों को देखना. चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडली नंबर्स पे आओ बच्चों. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह. नहीं मोइज, इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे. देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडली नंबर्स जो है वो क्या है? ठीक है, देखिए जी, फ्रेंडली नंबर्स जो है ना, ये एक ऑफिशियल नाम है, ये मैंने खुद से नहीं रखा. फ्रेंडली नंबर्स मैथ्स में कहते हैं, फॉर एग्जांपल, नंबर्स सच एज 1, ये जो 10, ये जो 100, ये जो 1000, ये 10,000 एंड सो ऑन. इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेंडली नंबर्स. ठीक है जी, पहले इस पे आ जाइएगा. नहीं इंशाल्लाह आयशा, आप भूलेंगे नहीं, रिवाइज रोज करेंगे तो क्यों भूलेंगे, प्लस नोट्स डिटेल्ड बन रहे हैं. अब जरा देखो, तो अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडली नंबर्स है, जरा देखो, मैं आपको बच्चों कुछ पहले ना एक बड़ी काम की चीज आपको जरा बताना चाहता हूँ. फ्रेंडली नंबर्स पे जाने से पहले अब आ जाओ जरा एक डेली लाइफ एप्लीकेशन पे. मैंने कहा था ना, तालीम का असल मकसद खुद को डेली लाइफ के लिए तैयार करना है. तो मैंने एक किताबी स्टाइल से हटकर ये काम करना है. देखो, आप बिफोर आई प्रोसीड, आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू टेल यू, क्योंकि अब आगे थ्रू आउट हमने ये करना है. देखिए, ये आपके पास डेसिमल पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट. नाउ बिफोर आई प्रोसीड टू फ्रेंडली नंबर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब थ्रू आउट द बेसिक्स आगे चलता जाएगा. देखो, डेसिमल पॉइंट से इस तरफ ये जो डिजिट होता है, इसको क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट से 1 डिजिट टू द लेफ्ट, बोलो. इसे यूनिट कहते हैं, याद है? यूनिट, ये यूनिट होता है. फिर ये कौन है? यूनिट के साथ टेंस. सी, ये हरकत, ये कॉन्सेप्ट पहली दफा क्लास 3 में 4 में सिखाया गया, बट हमें ये बातें भूली हुई है ना, लॉजिकली क्लियर नहीं है, तो हम आगे फिर प्रॉब्लम होता है. ये कौन है? दिस इज, चलो मेरे पास जगह नहीं, मैं एक नीचे एक ऊपर लिखता हूं. दिस इज हंड्रेड्स का डिजिट. हंड्रेड्स, इसे हंड्रेड्स कहते हैं. ठीक है, तो दिस 4 वाज यूनिट्स, देन दिस वाज टेंस, देन दिस इज हंड्रेड्स, एंड व्हाट इज दिस? 3. बिल्कुल, हंड्रेड्स के बाद आता है
थाउजेंड्स। आज का लेक्चर बच्चों बहुत जरूरी है। मैं आपको इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो डेली लाइफ में देखना। अभी हम फाइनल ईयर में पहुंचे हुए हैं लेकिन हमें अमाउंट्स गिनती करना नहीं आती। रुकना अमता, मैंने अभी फ्रेंडली नंबर नहीं समझाया, इसको थोड़ा ब्रेक दिया है। पहले ये बात सीख के फिर फ्रेंडली पे आएंगे। सी, साइंसेज एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट अ गुड सीक्वेंस। तो पहले बुनियाद करते हैं। अच्छा, थाउजेंड्स के बाद ये क्या होता है जी? इसको कहते हैं 10,000। ठीक है, दिस इज 10,000, दिस कॉल्ड 10,000। फिर ये क्या चीज है? फिर इसे 100,000 कहते हैं। ठीक है, दिस इज 100,000। व्हाट डू वी कॉल दिस? 100,000। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं है, बट इधर अगर एक और डिजिट 4 भी होता तो 100,000 से इधर ये होता है 1000, 1000, 1000। बताता हूं इसका मतलब। 1000 जिसका मतलब क्या होगा? जिसका मतलब होगा मिलियन। तो 1000 जिसका मतलब होगा मिलियन। ठीक है, तो दिस इज 1000 जिसे मिलियन कहते हैं। गेट इट? याद कर लीजिए, इसे 1000 को मिलियन कहते हैं। अभी मैं आपको बड़ी एक जबरदस्त बात सिखाने वाला हूं आज, जो कि आपको पढ़ाई में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगी। ठीक है, वरना बंदा फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है इतना सीनियर लेवल पे जाके बंदे को ये चीज ना आती हो। ठीक है। अच्छा, अब डेसिमल से एक राइट साइड पे जो डिजिट है, दिस 3, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते होते हैं 10th प्लेस। इसे 10th प्लेस कहते हैं, या इसे 1 डेसिमल प्लेस भी कहा जाता है। पॉइंट से इस तरफ दिस 3, दिस इज 10th प्लेस, 10th बोलते हैं। अहमद छोड़ दीजिए उसको, वो इतना जरूरी नहीं था। ये अब काम बड़ा जरूरी है, इसको पहले समझो। नहीं नहीं, इनको वंस अब्दुल हादी नहीं कहते, इसे 10th प्लेस कहेंगे। ना इसे यूनिट्स बोलते हैं, यूनिट्स भी नहीं बोलते। यूनिट होता है और डेसिमल से इस तरफ फॉरन 10th प्लेस है। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब। दूसरा ये जो है, इसको क्या कहते हैं? ये 100, TH लगेगा एंड पे, 100 प्लेस बोलते हैं इसे। ये 100th का प्लेस है, या इसे 2 डेसिमल प्लेस कहते हैं। ठीक है, दिस इज 2 डेसिमल प्लेस। अच्छा, अब ये 7 क्या है? दिस 7 इज 1000th। इसे 1000th प्लेस कहते हैं, या इसे 3 डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। तो यू कॉल दिस अ 1000th प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस। क्यों जी? तो यू कॉल दिस अ 1000th प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस। दिस इज व्हाट? दिस इज 10,000th, 10,000th प्लेस। You call this 10,000th place. जी जी बिल्कुल, मोइज आएंगे। अच्छा, आप सबको वो प्लानर की और FAQ का व्हाट्सएप हो गया? वो जो पेरेंट्स का वर्क FAQ शीट थी, प्लानर भी व्हाट्सएप कर दिया हमने। अच्छा, मोमिना को नहीं मिला। बच्चों जरा अकेडमी नंबर्स पे जिन जिन को नहीं मिला ना यार, इसका मतलब है आपको व्हाट्सएप के बाकी मैसेजेस भी नहीं आते होंगे। आपने अकेडमी के नंबर्स चारों सेव किए हुए अपने और पेरेंट्स के मोबाइल्स पे? जिन्हें नहीं आ रहा ना, इसका मतलब उन्होंने सेव नहीं किया हुआ, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है व्हाट्सएप पे हम एक दफा प्रेस करते हैं, सबको पहुंच जाता है। जिन्होंने हमारे नंबर सेव किए होंगे ना, उन्हें मिलेंगे मैसेज। अच्छा, जरा काइंडली आप अकेडमी नंबर पे एक व्हाट्सएप अपने नंबर से ना मैसेज भेजें, जो आपने फॉर्म पे लिखे थे कि काइंडली मुझे मैसेजेस नहीं मिलते, तो मुझे जरा आप सेव कर लीजिए, या होगा कुछ इस तरह का इश्यू हो सकता है।
जो आपने फॉर्म्स पे नंबर्स दिए हमने तो वही सेव किए। चलिए काइंडली याद से ना जरा बच्चों ये कर लेना, पेरेंट्स के नंबरों से भी चेक करना, पेरेंट्स के नंबर्स पे मे भी आया हो। मैं चलो वापसी पे याद कराना, जरा लिस्ट लिख लूं, उनके नंबर चेक करा ले, देख लेते। अच्छा जी, तो इसी तरह बच्चों ये बताओ, ये फोर्थ डेसिमल, ये सॉरी 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, ये 5th डेसिमल प्लेस है, ये 6th डेसिमल प्लेस है, ये 7th। तो हमें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा एक चीज पे आओ सारे, जरा काफी खिचड़ी मच गई है, मैं आपको अब जरा असल चीज पे लाता हूं। जरा ये बच्चों सारे एक और चीज की तरफ जरा गौर से देखना अब इस बात को। मैं जरा पहले आपको होल नंबर्स की एक चीज बता दूं, जरा बताना अगर ये एक पूरा होल नंबर है तो बच्चों ये 8 क्या चीज थी, क्विक रिस्पॉन्स प्लीज। ये 8 था यूनिट्स, ये 7 था टेंस, ये था 6 था हंड्रेड्स, ये 2 था थाउजेंड्स, TH लिख रहा हूं, 3 था 10,000, ये 5 था 100,000, ये 7 था 1,000,000 एंड सो ऑन। बस मैथमेटिकली तो ये याद रखें। अच्छा, 1,000,000 को मिलियन भी कहते थे, 1,000 थाउजेंड्स को मिलियन भी कहते हैं। अब जरा आपको मैं बड़े काम की चीजों पर लाने लगा हूं, ये क्वेश्चंस में भी बातें आती हैं, लेकिन अब जरा बच्चों आओ एक प्रैक्टिकल लाइफ की कहानी पे। देखिए तालीम वो है जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, असल एजुकेशन तो यही है। जी आ रहा हूं। उर्दू में आपने अब याद करना है इस बात को, मैं आपको ये बड़ी अहम बात बताने वाला हूं बच्चों। यूनिट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? रिमेंबर नाउ, दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा वी आर डूइंग। यूनिट्स को उर्दू में इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई, एक से निकला इकाई, यूनिट, याद रहेगा। फिर मुझे बताओ ये 7 क्या चीज है? किसी को पता है बच्चों? जी, जबरदस्त मानुष, वेरी गुड। इसे कहते हैं दहाई। दहाई 10 से निकला है, टेंस, दहाई। ये बहुत जरूरी बात है बच्चों, ये हर साल कभी सीनियर से पूछो, मैं उन्हें कराता हूं। बड़ा मैं आपको इसका पर्पस बताऊंगा, ये हमें कहां बंदे को बहुत हेल्प मिलती है और बंदा एक पढ़ा लिखा आदमी के तौर पे समझा जा सकता है। अब ये इकाई थी, ये दहाई है, तो 8 वॉज इकाई, 7 वॉज दहाई। फिर ये 6 क्या है? नहीं, तिहाई नहीं है, इसे हम कहते हैं सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, भाई नहीं कहते भाई। तो इसे इकाई, टेंस को दहाई, इस हंड्रेड्स को सैकड़ा, सेंचुरी से सैकड़ा निकला। लर्न दिस इज नॉट ऑप्शनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बताओ ये 2 क्या चीज है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये क्या है? हजार। जी, जैसे सैकड़ों साल पहले, बिल्कुल सही मुस्तफा, एग्जाम्पल सही है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 2
थाउजेंड्स को देखो ना, हजार कह रहे हैं, और इस 3 को क्या कहेंगे? 10,000, यानी 10,000। आऊंगा जी, आऊंगा। तो ये इकाई, ये टेंस को कहते हैं दहाई, हंड्रेड्स को कहते हैं सैकड़ा, थाउजेंड्स को कहते हैं हजार, 10,000 को कहते हैं 10,000, 100,000 को, बताइए 10,000 के बाद क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये स्टार्ट होता है लाख। आपको अब समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। तो दिस इज लाख, जैसे इंग्लिश में लैक्स नहीं बोलते। दिस इज 100,000। देखो ना, लाख रुपया कब शुरू होता है? जब हजार के 100 नोट हो, 1000, 100,000 इकट्ठा हो तो लाख बनता है यार। तो ये लाख है। अब ये क्या बनता है? 10 लाख। तो ये लाख है, ये 10 लाख। जी। अब ये बनता है करोड़। समझ आई? अंग्रेजी में तो बस हमें मिलियन तक समझ लें, ये इसके आगे करोड़ है। ठीक है, ये क्या है? करोड़। फिर अगर एक और डिजिट भी होता है इधर 3, तो इसे क्या कहते हैं? ये 4 तो करोड़ है, यानी 10 लाख के बाद करोड़। तो उसके बाद क्या होगा? ये बनता है 10 करोड़। 10 करोड़। ठीक है। फिर अगर इधर एक और डिजिट होता, बताओ, ये 10 करोड़ के बाद ये 5 क्या आता? क्यों जी? जी, 10 करोड़ के बाद आता है अरब। क्या आता है जी? अरब। जसीम कहते हैं 10 अरब रुपए इसमें लग गए, उसमें लग गए, ये अरब रुपए है। अब मैं आपको बड़ी जबरदस्त बातें बताऊंगा आज आपको, अगेन प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैथ अप्लाई करने को आएगी ना, तो आप कहोगे यार ये मतलब होगा। अच्छा, अब उस 5 के आगे अगर ये 7 भी लगाओ, तो ये अरब के बाद क्या होगा? जी, 10 अरब। 10 अरब। जी। जी, जगह खत्म होगी, मेरी भी खत्म होगी, लेकिन ये जरूरी है बच्चों। अच्छा, 10 अरब के बाद अगर इधर एक और डिजिट होता 4, मिसाल, तो मैं इसको क्या कहता? फिर इसे कहते खरब। क्या बोलते? खरब। ये भी याद करा दूंगा, अब देखना आप आज के बाद एक पक्के जनाब, वो जो होता है ना, जो ठेकेदार होता है सही, जिसको बैंक के हिसाब किताब भी पता होते हैं, जिसको जनाब ये इतने प्रोजेक्ट इतने का बना, हम खबरों में सुनते हैं ना, हमें आज तक सच पूछो, अगर किसी दिन अम्मा अब्बा ने पूछ लिया ना जी, बेटा ये क्या है, अरब 10 अरब बताओ, बड़ी बेइज्जती होती है यार। मेरी बचपन में हो चुकी है कि मुझे पहला ताना ही पड़ता था, यार बीकन हाउस में पढ़ के तुम्हें ये नहीं पता, तो फिर मुझे सीखना पड़ता था कि यार बेइज्जती ना हो जाए। बट दिस इज एक्चुअल एजुकेशन, आर यू गेटिंग मी? कोर्स तो हो जाता है भैया, ये चीजें पता नहीं होती। अब हम बाहर, अब मुझे बताओ, एक आम मिस्त्री मजदूर को क्या पता जी ये 1,000 क्या चीज है? वो तो बात करेगा भाई खरब और 10 अरब, और ये खबरों में भी हम सुनते रहते हैं। देखिए ना, ये अब्दुलरहमान ने गवाही दे दी जी, ये ताना मिलता रहता है हमें। तो ये खरब है। अच्छा, खरब के बाद अगला जो डिजिट होगा वो क्या होगा? वो होगा 10 खरब। ठीक है। जी बिल्कुल, मैं हाजरा बेइज्जती से बचा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बचपन में बहुत हो चुकी है। तो एवरीबडी यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि मुझे सब कुछ आता हो, but I had to gain extra knowledge also. जी जी बिल्कुल। अभी ये अल्फाज सुनकर आपको एकदम नवाज शरीफ याद आएंगे, जरदारी याद आएंगे। तो आते हैं उस बात पे भी, थोड़ा आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जी जी, कोई नहीं, हम यूं करते हैं, लेट्स बिगिन।
इधर सी सपोज ये एक डिजिट है, फर्ज करो। अब बताओ जरा बच्चों, छोड़ दो अभी ये, सिर्फ ओरली याद करो, ठीक है जी। नथिंग आफ्टर खरब, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा चला जाता है। जी जी, 10 खरब। एक मिनट सुनना दोबारा से। नहीं नहीं, इंग्लिश में तो हमें पता है कि दिस इज यूनिट्स, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स, दिस इज 10,000। आज आपको मैं बड़ी अहम बात काउंटिंग सिखा रहा हूं। 10,000 और ये क्या होगा, ये 100,000 और ये 1,000 था, ठीक है। और 1,000 इज अ मिलियन, ये याद कर लें। 100,000 इज अ लाख, 100,000 इज अ लाख, 1,000 इज अ मिलियन। मिलियन के बाद आप भूल जाएं, अंग्रेजी में जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूं। अब बताओ बच्चों, ये क्या थी, ये इकाई थी ना। जरा गिनती का सीक्वेंस देखो, इकाई, टेंस निकला दहाई से, हंड्रेड्स निकला सैकड़ा से। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, थाउजेंड्स क्या है, 1000, 10,000 क्या है, 10,000। अब आगे तो तरतीब याद रखो, सुनो, 10,000, 100,000 क्या है, 10,000 के बाद आता है लाख। अब देखना आपको याद रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये अगर ये लाख था, तो ये 5 क्या होगा, लाख के बाद ये 10 लाख। फिर ये 6 क्या है, ये 6 क्या है, नहीं ये तो लाख हो गया ना, ये 1 लाख हो गया, ये लाख ये आ गया। तो फिर ये 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर अगर आगे भी डिजिट लगे होते फिर खरब, फिर 10 खरब। सीक्वेंस समझ आया जी? ये याद ही तो करना है बच्चों। दिस इज इवन इंपॉर्टेंट देन योर सिलेबस, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट विल मेक यू अ ट्रू प्रैक्टिकल मैथमेटिशियन, जो डेली लाइफ में बातों को समझ सके। कोई सिलेबस का रट्टा नहीं है बच्चों, इसको सीखें कॉन्सेप्चुअली। अब मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग यहां सिखाऊंगा, ये जो जी खरब के बाद जरूरत नहीं है फिलहाल, ये भी ज्यादा है। जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब बच्चों ये तो आ गया ऐसे करके। अब जरा मुझे बताओ, अगेन जरा सीक्वेंस पढ़ते हैं। सी, लर्न द सीक्वेंस बाय हार्ट। यूनिट इज इकाई। अभी आप बेशक मुझे रिस्पॉन्स सेक्शन में कुछ ना बताओ, जरा लर्न द सीक्वेंस, आई विल रिपीट इट मेनी टाइम्स। सी, दिस इज इकाई, फिर दिस इज दहाई, दिस इज सैकड़ा, दिस इज हजार, ये 10,000, दिस इज लाख, दिस इज 10 लाख, दिस इज करोड़, दिस इज 10 करोड़, दिस इज अरब, दिस इज 10 अरब, दिस इज खरब, दिस इज 10 खरब। जी बिल्कुल जी शायद, दे आर वियर्ड बट दे आर बेसिकली, सी हमें इवन इन आवर स्कूल्स वी वर टॉट दिस थिंग बैक व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी। तो वो इसी वजह से हमें चीजें देखो आसान लगती हैं, हम बेसिक से चलते हैं। तो खरब तक आपने 10 खरब तक याद रखना। आई विल रिपीट दिस अगेन, नाउ यू लर्न इट बाय हार्ट। सी, द 7 इज इकाई, 4 इज दहाई, देन 5 इज सैकड़ा, 3 इज हजार, दिस 2 इज 10,000, दिस 1 इज लाख, दिस 5 इज 10 लाख,
then the 6 is crore, then the 7 is 10 crore, फिर this is 8 is अरब, 7 is 10 अरब, ठीक है, 4 is खरब, 5 is 10 खरब। यहां तक बस आपने करना है, बस हमें इतना ही अमीर होना है, इससे ज्यादा नहीं। अब जरा सुनो, तो अब देखिए जी, सवाल ये है बच्चों, ध्यान दो कि ये आपकी काउंटिंग का एक स्टाइल या तरीका होगा। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अब थ्रू आउट मैथ्स में हमने हाउ टू राइट डाउन एन अमाउंट, ये आपका एक कोर्स वर्क ही है, हाउ टू राइट डाउन एन अमाउंट इन वर्ड्स। हम इंग्लिश उर्दू दोनों अल्फाज को सीखेंगे। अब आज का टास्क असल में ये था, इससे बियॉन्ड देखना बच्चों, चैप्टर 1 2 में ना आप मैथ्स की बड़ी जबरदस्त बुनियाद बना लेंगे, उसके आगे आप देखिएगा आपका फ्लो इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए, जरा बताओ ये याद हुआ सबको? आई विल रिपीट इट वंस एंड फाइनल अगेन। सी दिस इज इकाई। अब जरा फ्लो में चलो, जी जी आवाज आ रही है? थोड़ा बच्चों नेट शायद इशू कर रहा है जी, कोई मसला नहीं। जी आवाज आ रही है? चलो जी, तो देखो अब ये बच्चों एक फाइनल टाइम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अच्छा देखो, हजार के बाद गौर करो, हजार तो 10,000, लाख तो 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। बस ऐसे चल रहा है, समझ आई? इजी हो गया ना? तो सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। तो सबसे पहले तो ये एक सिलेबस की बात है, हाउ टू राइट डाउन एन अमाउंट इन वर्ड्स। ये एक सवाल आता है। सपोज बच्चों मैं आपको एक अमाउंट देता हूं, जरा मुझे इसको वर्ड्स में लिख के बताइए। ये मैं आऊंगा फ्रेंडली नंबर्स पे, अभी उसको ब्रेक दिया हुआ है, पहले ये चीज फ्रेंडली से पहले ही आना चाहिए। जरा बताइए दिस टू इज व्हाट। देखो पहले इंग्लिश में मुझे आपने इस अमाउंट को लिख कर देना है, फिर उर्दू में बात करेंगे। सुनना, दिस इज यूनिट्स, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स। देखो मुझे एक बात बताओ, इस फिगर में थाउजेंड्स कितने हैं, यानी 1,000 रुपए के कितने नोट हैं? अब कॉन्सेप्ट ये है, देखो आज तक हमें पढ़ना आता है ऐसे, कभी सोचा नहीं होता गया ये। बताओ, थाउजेंड्स की जगह 3 पढ़ा हुआ, तो इसका मतलब इसमें 3,000 है। सी, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 3,000, यानी इसमें 1,000 रुपए के 3 नोट हैं, समझ रहे हो ना? और हंड्रेड्स कितने? 3,400, हंड्रेड्स की जगह 4 है, यानी 100 रुपए वाले कितने नोट हैं? बोलो, 100 रुपए वाले 4 नोट है ना? और ये टेंस कितने? जी, टेंस 7 है, यानी अच्छा मुझे बताओ 10 रुपए वाले, टेंस मतलब 10 रुपए वाले 7 नोट हैं, तो 3,470 70 और 2 यूनिट्स हैं, यानी 2 रुपए, तो 72। चलो इन्हें अमाउंट्स बना लेते हैं। तो इफ दिस इज रुपीज 3472, इट मींस 3,472। क्या ख्याल है? जरा इसी को उर्दू में भी बोलते हैं। एक मिनट चेक करना बच्चों, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो मुझे बताइए ये क्या होगा? देखिए, 3,000, 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
हंड्रेड्स कितने? 3400। सैकड़े कितने हैं इसमें? 400। और 72 क्या होता है? अब यहां फंसेंगे लोग जी। बिल्कुल हादी, वेरी गुड। 72। 72 को 72 बोलते हैं। ठीक है जी। नहीं, सैकड़ा सेंटेंस में यूज नहीं हो रहा, बट वो 100 में बोलते हैं, तो इसलिए इसको सैकड़ा के बजाय 100 भी बोल सकते हो, 100। ठीक है। तो ये 3472 रुपए हैं। देखिए, हम लोग समझते हैं कि हमें उर्दू में गिनती आएगी तो हम बड़े जनाब, हमारा स्वैग खत्म हो जाएगा, हमें लोग पेंडू समझेंगे। बट आपको पता है, दिस इज इम्प्रेसिव कि आपको अंग्रेजी और उर्दू दोनों आती हो। जी, आप शायद जरा एक छोटी सी ना एक होमवर्क करें। अम्मा अब्बा को आती होगी, उर्दू की गिनती 100 से 1 से 100 तक देख लें। ये आनी चाहिए बच्चों। पता है, ये पाकिस्तानी, अब बाहर आप जाओ, कभी दुकानदार आपको बोले जी मनु 75 रुपए दो, तो 75 रुपए का क्या मतलब है? 75। अगर वो बोले जी 79 रुपए दो, यहां फंसता है बंदा। जी, अब स्कूलों में देख लो क्या हो रहा है। मैंने उस दिन आपको एक थ्योरी बताई थी ना कि ये स्कूलों में हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार ही नहीं कर रहा कोई, और यही हम मार खाते हैं। बाहर जाओ, बेचारी सारी आबादी तो उर्दू में बोलती है, हम अंग्रेजी में श्वां श्वां करें तो क्या फर्क पड़ता है? फिर बंदा बैचलर लेवल करके फिर यूनिवर्सिटी पढ़ के बाहर जाए तो फिर बंदे को बड़ी शर्म आती है, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट ऑल्सो, इंशाल्लाह। तो बताइए जी। अच्छा, तो देखिए जी, सुनो, चलो मैं आपको एक क्विक क्विक सुनाता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब जरा बताओ, ये गिनती सुनना अब जरा। 1 2 3, जीरो को बोलते हैं सिफर। सिफर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सबको पता है। फिर क्या आता है 10 से 20 वाले? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो यहां तक तो आती है। फिर 20 से 30 तक क्या है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये भी पता है। 30 से 40 में क्या है? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36। चलें दोबारा से, 30 से बाद मसला होता है बच्चों को। ठीक है जी। तो 31, 32, 32 है, देन 33, देन 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। देखिए, कमेंट आया कि सर ये पेपर में तो नहीं आएगा। तो भैया, आपने तालीम का मकसद नहीं समझा। फिर आप तालीम कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ ग्रेड्स, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तालीम करिए तालीम के मकसद से, तो आप कामयाब होंगे तब जिंदगी में। मुझे बताइए, देखिए, आपको कम्युनिकेशन ही नहीं आती बाहर दुकानदारों से, आपको बाहर तो बेचारी पब्लिक सारी जो है आप जैसी अंग्रेजी तो नहीं श्वां श्वां करके बोल सकती। उसको समझाना है, उसकी बात समझनी है। तो ये मुझे रियलाइज पता कब हुआ? जब 12-13 साल की एज में मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर निकला, तो मुझे समझ में आई कि यार ये तो बड़ी सर्कस चल रहे हैं यहाँ तो। उधर अंग्रेजियों में हम श्वां श्वां कर रहे हैं और यहाँ पे जनाब वो पंजाबी में लगे हुए हैं। तो इसलिए आपको उर्दू, पंजाबी, हर एक जबान जो बाहर लोकल बोलते हैं आपको आनी चाहिए। बताइए जी, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग कि तालीम का असल मकसद क्या है? ओ भाई, कोर्स तो 1 मार्क पर डे, मैंने करा लिया आज का 1 मार्क, ये असल लर्निंग है। ये बात समझो बेटा, काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाब होने के लिए नहीं। काबिल हो गए तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी आपके। क्या कहते हो? कुछ सही सोच है जी ये मेरी? हाँ जी, अली ज़ैब ने बाबा रणछोड़ दास की बात कर दी। ये वो मूवी याद है, 3 इडियट्स का ये डायलॉग था
जो कि वो मूवी ना मुझे पहली दफा बहुत अच्छी लगी थी कि यार क्या कॉन्सेप्ट है इसका। वजह, बिकॉज सिंस द ईयर 1999 मैं लोगों को यही समझाता रहता था कि भाई पढ़ाई का मकसद कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बना लोगे तो फिर क्या मसला है भाई, जाओ बाहर जो मर्जी करो। समझ रहे हो? तो ये आपका एक छोटा सा याद से। जी मैं आ रहा हूं अहमद अली, फ्रेंडली नंबर्स पे आ रहा हूं भाई। फ्रेंडली नंबर्स मैंने अभी नहीं सिखाया, अभी आई हैवंट डन फ्रेंडली नंबर्स। उससे ज्यादा जरूरी है ये चीज। ठीक है जी। अच्छा अब आओ जरा 1 मिनट क्विकली ओरली सुन लो। 30 से 40, 31, 32, 33, 34, 35, 36 इज 36, 37, 38, 39, 40। फिर 40 से 50 क्या है? 41, 42, 43, 44, 45, 46, या इसे 46 भी कहते हैं, 47, 48, 49, 50। समझ रहे हो? फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। फिर 61, 62, 63, 64। मैं यूं करूंगा, इस गिनती को ना व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगा। जी अब अमता आपको समझ में आया कि हम किस सर्कस में चले हुए हैं। बाहर सारी दुनिया आपको पता है ऐसे ही बोलती है। अभी असल में ना आपका पाला नहीं पड़ा। अम्मा अब्बा ग्रोसरी करने भी वही जाते हैं जनाब, बाकी चीजें भी आपको वही करते हैं। तो कभी आपको किसी प्लॉट खरीदने जाना नहीं पड़ा, कभी आपको किसी दूध वाले के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ा, कभी किसी मेडिकल स्टोर वाले से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है? तो बजाय आप बैचलर लेवल के बाद ये शर्मिंदगी उठाओ, ठीक है जी, तो बेहतर है अभी सीख कर जाओ। जी सी दिस इज सो रॉन्ग दैट आउटसाइड इट्स ऑल पंजाबी एंड उर्दू एंड इन स्कूल्स यू आर लर्निंग इंग्लिश। इट्स गुड यू लर्न इंग्लिश ऑल्सो, वो तो आती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सीखना है ये वाला काम। तो असल चीज है, अब देखिएगा मैं आपको हर चैप्टर को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ूंगा, आपको मजा आएगा यार, ये तो इतना इंटरेस्टिंग काम है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये रियल लाइफ में काम आता है भाई। ये चीज सीखो। जी हमाद बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक यू अटेंडिंग दिस क्लास आल्सो। खुशी हुई मुझे देख के, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बस यार उसी जज्बे से मैं लगा हूँ, इन बच्चों को भी जरा गाइड कर रहे हैं इंशाल्लाह, जैसे पिछले 20-22 सालों से कर रहा हूँ। तो जज्बे में इंशाल्लाह और भी तेजी आएगी, अभी तो कमी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये गिनती ना आपने, 1 मिनट, एक काम, छोटा सा होमवर्क आपका ये है, काइंडली विद योर पेरेंट्स, अम्मा अब्बा को बहुत अच्छी आती है, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, अम्मा अब्बा के साथ यू हैव टू डिस्कस दिस गिनती। ओके प्लीज, ये लाजमन होमवर्क है। नहीं नहीं उर्दू, शायन डोंट वरी, दिस वोंट ड्राइव यू नट्स। यू जस्ट डिस्कस इट विद योर, आपका तो मुझे याद है नाना नानी से भी मुलाकात हुई थी, आप लाजमन उनसे सीखिएगा, दे मस्ट हैव दिस कॉन्सेप्ट। बहुत जबरदस्त आपको सिखाएंगे, बट बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इफ यू वांट टू अवॉइड एनी ह्यूमिलिएशन आउटसाइड इन द सोसाइटी, जब आप डील कर रहे हो, फिर बंदा वहां दूसरे से ना छुप के कोने में कान में बोलता है, यार बताओ ये क्या बोल रहा है, ये तो शर्मिंदगी है कि नहीं? जी बिल्कुल आमना सी, कितनी लर्निंग हुई होगी आपकी ना जब आप गए थे उधर। नहीं पश्तो में, जो पठान है वो पश्तो, मुझे पश्तो में भी अल्हम्दुलिल्लाह आती है। तो आपको जो जो जबान में इंटरेक्ट करोगे तो आपको ये आना चाहिए। लेकिन देखो पढ़ाई को सिर्फ इन नंबरों के चक्करों में रह के फिर आप भाई नंबर ही बन जाएंगे। इंसान बने, नंबर नहीं। यू नो ह्यूमंस, यू नॉट नंबर्स। तो प्रैक्टिकली हर चीज को अप्लाई करो, मकसद अप्लाई करना है। ठीक है? ये आज एक क्लास लग जाएगी ना, वो कयामत थोड़ी आ जाएगी। कोर्स तो आपका प्लानर से आगे आगे ही चलेगा। तो वो यही चीज है जो मैं आपको चाह रहा हूँ। ठीक है जी। जी अब्दे हादी, सॉरी मैं आपकी बात, तेज तेज मैसेज जा रहे हैं तो। जी पर पश्तो में भी सिखा देंगे जी आपको। वो सुनी होगी ना, यौ द्वादरे सलोर पिंजोश पगु तो ना हलस,
Yaulas, Dolas, Diarlas, Swarlas, Pinzulas, Paras, Uvolas, Atulas, Nulas, Shell. I don't know to drive you further crazy. ये जो बेचारे बैठे हैं चंद, उनको नहीं समझ में आएगा। तो जी सिखाएंगे आपने बच्चों प्लीज याद से उर्दू की काउंटिंग, या आपका होमवर्क है ऑफिशियल, ठीक है। जब एकेडमी खुलेगी मैं आपका टेस्ट में ये भी डालूंगा। तालीम का मकसद सिखाना है आपको। ये उर्दू की काउंटिंग याद से प्लीज आपने सीखनी है अम्मी अब्बा से, ठीक है। ना हुई तो मुझे बताना, मैं भी सिखा दूंगा। इसके मैं डिजिट्स आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा उसके साथ करके, ठीक है इंशाल्लाह। ये लाजमन आपने ना आज जैसी ही क्लास खत्म हो, जरा अम्मा अब्बा से खाना खाते वक्त, नाश्ते के टाइम, दिन के टाइम, कहीं ड्राइव पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, जरा हमें टक टुक 10-10 गिनती गिननी है रोज। तो रोज 10-10 की डिजिट्स भी गिनोगे ना, तो आपको 10 दिन में 100 की गिनती हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ना लैला, यही तो सर्कस है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि स्कूल्स हमें उस तरह नहीं प्रिपेयर करते, या हमारी तालीम अब तक बड़ी इम्प्रैक्टिकल तालीम रही है। इफ आई पुट इट इन वन वर्ड ना, तो यू हैव बीन गोइंग थ्रू एन इम्प्रैक्टिकल एजुकेशन अप टिल नाउ। आपके कान खुलेंगे इस बार सेशन में, देखना आपके 14 तबक रोशन होंगे। ये मुहावरा सुना है ना, 14 तबक रोशन होना, कि जी दिमाग की 14 बत्तियां आपकी रोशन हो जाएंगी। ये जब अब्बा जान से अक्सर कान पे पड़ती है ना, फिर 14 तबक रोशन होते हैं। कभी पढ़ी आप लोगों को अम्मा अब्बा से? जी आमना, आई टेल यू। अच्छा जी, तो अब आइए बच्चों 3472, ठीक है, इसे 72 बोलते हैं। 72 इज 72। आजकल हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, 1972 में, 1973 में जुल्फिकार भुट्टो ने आईन दिया था। ये जुमला समझ में आ रहा है? बाहर जाओ, आपका असेंबली में हर वक्त यही जुमले होते हैं। तो आपके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा कि आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज ही उस मुल्क की ना आती हो। इसलिए सिखा रहा हूं बच्चों, उर्दू इंग्लिश इक्वली आपको अच्छी आनी चाहिए, ठीक है जी। आप आजकल पढ़ रहे हो ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 1929, 30, 31 में गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है जी। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। 1908 में, सॉरी 1900 और क्या क्या इवेंट्स थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है। 1918 में शिमला डेलीगेशन वाली जो बात पढ़ते हो, ठीक है, रोलेट एक्ट वगैरह। 1939 में, 39 क्या होता है? 1939, 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस याद है किसी को? 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस हुआ। 1919 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स हुए। 1919 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स हुए, ठीक है जी। कायदे आजम ने कांग्रेस 1904 में ज्वाइन की। 1896 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। 1857 में ये आजादी हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में आई बात? तो ये मिसाल, हम इस तरह चीजों को तालीम में पढ़ते थे, तो देख लो अभी तक याद है, ठीक है जी। तो इस वजह से आपको ये चीजें आनी चाहिए। चलिए मैं जरा अब आपको अगली एक काम की बात जो थी अब लेकर चलता हूँ इस पे। तो आपको बच्चों असल में ना, सी दिस इज अवेयरनेस, दिस इज एजुकेशन, एनलाइटनिंग माइंड्स, ओपनिंग माइंड्स ऑफ द यंगस्टर्स, के वो सोचने पे मजबूर हो। जी रूपा सही कह रहे हैं हम। वो जो हिस्ट्री पे सारे कर चुके हैं ना, वो कह रहे हैं सर डोंट गिव मी नाइटमेयर बिकॉज बहुत मुश्किल था। खैर बल ये आना चाहिए आपको। जी अहमद, नहीं बस मुझे जरा इंटरेस्ट है पास्ट में, चूंकि मेरा आगे आज से 10-15 साल बाद इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में जाने का प्लान है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो मैं थोड़ा हिस्ट्री को देखता रहता हूँ इंटरेस्ट के साथ। ज्योग्राफी मुझे बड़ी पसंद है, मुझे इस्लामियात बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है जी। जी जी बस दुआ करें, देखिए अल्लाह ने मुझे कुछ वो करना होगा तो हो जाएगा। अच्छा जी अब आइए जरा सारे। जी शुक्रिया अंश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द वोट। अच्छा जी अब आइए बच्चों सब, जरा मुझे ये अमाउंट इंग्लिश में जरा लिख कर दिखाइए। ये चूंकि क्वेश्चंस में सब यूज होगा,
ठीक है, तो आइए जरा। जी अब्दुल रहमान, मुझे ये एक यूट्यूब वीडियो पे कमेंट आया था, वो मैंने बच्चों के लिए किया था रिकॉर्ड, तो मुझे उस पर नीचे कमेंट आया था, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपको आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको टीचर होना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं हॉकी का प्लेयर तो नहीं हूँ भाई, टीचर ही हूँ मैं। अच्छा, तो अब जरा ये इसको बच्चों जरा मुझे पहले इंग्लिश में पढ़ के बताएं। ये दोनों काम बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टुडे आई एम नॉट गोइंग अहेड। मैंने 1 मार्क पर डे अचीव कर लिया। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो बताइए, सी अब देखो गौर से, दिस वाज यूनिट्स, दिस वाज टेंस, दिस वाज हंड्रेड्स, दिस वाज थाउजेंड्स, दिस इज 10,000। जरा मुझे बताओ इसमें 10,000 कितने हैं, यानी 10,000 वाले कितने सेट हैं? 5 ना। बताओ जरा, 10,000 वाले 5 सेट हों तो ये क्या होता है? तो जरा गौर से देखो, दिस होल इज व्हाट, 54। देखिए 50, 10,000 के 5 सेट हैं और 1,000 के 4, तो मैं इसे 54,000 पढ़ूंगा ना। सी दिस इज 54,000, 54,000। आगे बोलो, हंड्रेड्स कितने हैं? 54,300, 54,300 एंड 68। 54,368 रुपीज, ये अमाउंट्स पढ़नी आनी चाहिए, समझ रहे हो? अच्छा, अब इसे जरा उर्दू में पढ़ो बच्चों, इक्वली इंपॉर्टेंट है यार, ये हमारी दिलो जान से करीब एक जबान है, हमें क्यों नहीं आती, सीखनी चाहिए। दिस इज नॉट अ स्वैग कि आपको इंग्लिश आती है। मैं तो यकीन जानिए, जहां पे भी लोगों से ना इंग्लिश में बात की तो फुल इंग्लिश में, दे वर सो हैप्पी टू सी कि यार एक पाकिस्तानी अंग्रेजी बोल सकता है। फिर उर्दू में बात हुई तो फिर फुल उर्दू में बात हुई, ठीक है, पश्तो में बात हुई फुल पश्तो में हुई। पंजाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत जबरदस्त है, मैं पंजाबी बोलता हूँ तो लगता नहीं मैं पठान हूँ। ठीक है, तो हर जबान में आपको जितनी लैंग्वेजेस आई हैं तो वो अच्छा है। ठीक है जी, असल तालीम ये है, समझो, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि बस मुझे सिलेबस करा दो, मैं एक ग्रेड ले लूं और बाहर सोसाइटी में जूते खाऊं सारी उम्र। ठीक है, लोग मुझे इंटरेक्ट करें, बोलें, और मैं जनाब पीएचडी इन मैथमेटिक्स हो के मुझे इस अमाउंट को उर्दू में पढ़ना ना आए, तो ऐसी तालीम को सिर पे मारूं। समझ रहे हो? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो देखिए गौर से, अब मुझे उर्दू में बताइए ये बच्चों क्या बना, 54 को क्या कहते हैं? 54। तो ये 54,000, 54,000 इज 54,000, 54,300। 68 को क्या कहते हैं? ये एक दिन लगेगा, काउंटिंग सीख लोगे आज ना। 58 नहीं, 58 तो 58 है, ठीक है, 58, 58, इसको 68 बोलते हैं, 68। ठीक है, 1968 में प्रेसिडेंट अयूब ने रिजाइन किया था, याद है? 1968 में। क्यों जी, जो लोग हिस्ट्री दे रहे हो कुछ याद आ रहा है कि नहीं? 1968, 1968। ठीक है, अच्छा, अच्छा, मैं भी गलत हूं, बट 68, 69 ही कुछ था ऐसा। हाँ 68 ही था अयूब खान का रेजिग्नेशन, के नहीं? जी 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। ठीक है, अच्छा, नहीं, उर्दू वोंट स्केयर यू मिकाइल, इट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड के यू आर, इंग्लिश उर्दू आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। बाय द वे, बाहर सोसाइटी में उर्दू ज्यादा चल रही है भाई। आप जिस सर्कल में बैठते हो मे बी वो इंग्लिश में बात करती हो, बट 22 करोड़ अवाम पंजाबी और उर्दू बोलती है। ठीक है। जी हम बात सही कह रहे हो। अच्छा जी, तो ये है, अब सुनो, 54,000, 54,000, ये लिखना बेशक फिलहाल ना है, पढ़ना आना चाहिए। 54,368। मैं बल्कि मैम खुशतबा से मैंने बल्कि वो कराती भी है, इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगी कि उर्दू की गिनती उनसे मैं कहूंगा आपको जरूर सिखाएं।
वो आपको बिल्कुल अलिफ बे से शुरू कराएंगी, बहुत जबरदस्त वो कराएंगे। अच्छा जी, तो अब जरा आइए बच्चों, अगर मिसाल के तौर पे मैथ्स में हम एक डील करते हैं, जरा मुझे ये बताइए ये कितने डॉलर्स हैं इंग्लिश में? जरा इसको रीड करें इस अमाउंट को। हाउ मच इन इंग्लिश? सी दिस इज यूनिट्स, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स, दिस इज 10,000, दिस इज 100,000। जरा मुझे बताओ ये क्या आ रहा है? दिस इज 3 lakhs, चलो ऐसे पढ़ लो, 3 lakhs, बल्कि चलो एक मिनट इंग्लिश फुल लगते हैं। दिस इज 300 347,000। जी, अब सही आयो। 347,000, 347,000, 875 डॉलर्स। क्यों बच्चों, देख रहे हो हम असल तालीम से कितने दूर हैं? ये बातें पता ही नहीं है और मैथ शुरू कर ले बंदा तो किधर लैंड करेगा बोलिए? जरा अब सुनो, नाउ हाउ डू यू रीड दिस इन उर्दू? देखो ये था इकाई, अब मैं इसका बड़ा आसान तरीका बताता हूं। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है? नहीं अभी तक लाख है। तो मुझे बताएं ये 3 लाख और ये कितने हजार? 3 लाख 47,000 इज हाउ मच? 47,000, बिल्कुल 47,000। 3,47,800 और 75 क्या होता है? 75। तो 3,47,875 ये बनते हैं। तो यार कुछ बच्चों आज एहसास हो रहा है कि कितना हम गलत जा रहे थे। दिस इज हार्ड अमता, बट यू नीड टू लर्न दिस एंड अंडरस्टैंड। सी आई एम गिविंग यू होमवर्क टुडे, डोंट वरी। मैं थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट रोज करता रहूंगा आपके साथ अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। ये चीज मैंने बहुत मेक श्योर करनी है तो आपको तालीम का असल मकसद समझ आए। इट इज हार्ड, एहसान इसलिए बिकॉज बच्चे हमने आज तक पढ़ाई नहीं इसको। अंग्रेजी क्यों इजी लग रही? बचपन से देख रहे हो। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। माई बिगेस्ट डिसएग्रीमेंट विद स्कूल्स दैट दे डोंट प्रिपेयर यू फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। आपने रियलाइज किया ना कि बाहर रेडी वाले को क्या पता कि व्हाट इज 2 मिलियन? उस बेचारे को क्या पता यार। आप फ्रूट लेने जा रहे हो और आपको उससे अंग्रेजी में इंटरेक्ट करना पड़े, उर्दू में, उस बेचारे को ना आए, उर्दू में वो बोले आपको ना आए। कितना बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है इस टाइम। दिस इज द बिगेस्ट सर्कस वी आर फेसिंग। तो ये एजुकेशन का सिस्टम, मैंने यही तो मेरी अभी कोशिश है कि यार इसको थोड़ा बदला जाए, एडवाइस दी जाए लोगों को, बदला जाए इसको। ठीक है, तो जॉब्स वॉब्स तो मिलेंगी भाई, क्या है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, बुरी बात है सीखना है इसको। एक क्लास लगा लोगे लेकिन जिंदगी भर आपको फायदा होगा। जरा आइए बच्चों, अब मैं आता हूं एक बड़ी अमाउंट पे। जरा मुझे ये बताइए ये कितने डॉलर बनते हैं अंग्रेजी में? जी निंदा करते हैं उर्दू में भी। उर्दू में ओरली पढ़ना आना चाहिए। सी यूनिट्स है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, 10,000 है, ये 100,000 है, और ये सॉरी 100,000 और ये 1,000,000। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये 100,000 बच्चों ये क्या होता है? ये मिलियन होता है ना? ये मिलियन होता है ना? इसे कैसे पढ़ोगे? जी रूबा, बिल्कुल आप देखें, आपको है ये डेली लाइफ में मसला होता है। अच्छा देखो ये 4 मिलियन है, 4,000 यानी 4,
ये 4 मिलियन है, लेकिन उसके साथ एक आगे ये भी है, तो ये कुल मिला के कितना होगा? दिस इज 34 मिलियन। समझ रहे हो? 34 मिलियन। और ये क्या आता है बताओ? 34 मिलियन 79, बल्कि सॉरी 34 मिलियन 700, ठीक है, 34 मिलियन 796,000। समझ रहे हो ना? 796,000। ये सेंस समझ में आ रहा है? 96,254 $4। क्यों जी? कुछ दिमाग खुल रहा है जनाब? तो दिस इज 34,796,254 $। अच्छा, उर्दू में बताइए जरा। जी वहां, थैंक यू जी। अब इसको उर्दू में पढ़ते हैं बच्चों। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो भैया पहुंच गए ना करोड़। अब ये करोड़ की जगह 3 पड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलूं? ये 3 करोड़, 3 करोड़, ये क्या बनता है? 4747 लाख, 3 करोड़ 47 लाख 96,000। सी 96,254 $54 बनते हैं। आप लोग बड़े क्यूट क्यूट वर्ड्स बोल रहे हो, लेकिन ये असल में ये था। तो ये बनते हैं बच्चों $3,47,96,254। अब देख लो, फाइनल ईयर में पहुंचे हुए हम, और हमें ये बातें नहीं बताई गई, बट अब सीखेंगे ना। अच्छा, आप जो है इसको यूं भी आम डेली लाइफ में यूं भी कर सकते हैं। 3,47,96,254 $। आप इवन इंग्लिश में भी ये करोड़ यूज कर सकते हो। आपने देखा ना अभी खबरों में इधर उधर हमें करोड़ में इंग्लिश न्यूज में भी वही बताते। जी मैं उर्दू में इसलिए नहीं लिख रहा है बिकॉज दिस विल रियली कंफ्यूज पीपल। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं आप 100 तक गिनती, बोलना और लिखना दोनों सीख लें, डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। जी शायन बिल्कुल, स्कूल हैज हिडन द ट्रूथ, यू राइट।